A very good morning, class 7. Moving to ग्रामर. ओके, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हमारा वहाँ पे टेक्स्ट बुक जो है उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर ग्रामर कर रहे हैं. उस ग्रामर में हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में से जो इससे पहले भी सेंटेंस था ये सारा हो चुका है. अब पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोगों के नाउन जो है हमें ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन करेंगे. ठीक है, अब प्रोनाउन में क्या होते हैं अब देखो, अब प्रोनाउन क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन में लिखा हुआ है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन द सेंटेंस. यानी कि प्रोनाउन क्या होता है, हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगी राजू. ओके, राजू इज़ अ बॉय ऑफ माई स्कूल. मैंने ऐसा कुछ करके सेंटेंस लिखा. अब राजू के जगह हम ये जो नाउन है, रिप्लेस अ नाउन इन द सेंटेंस, उस नाउन को बार बार राजू नहीं लिखने के लिए हम इसके जगह ही लिखते हैं. दैट इज प्रोनाउन. ही इज द प्रोनाउन. यूज टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन्स अगेन एंड अगेन. यानी कि नाउन किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो नाउन होता है बार बार रिपीट ना होने के लिए. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं राजू के बारे में लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा हूँ, तो फिर महात्मा गांधी इज़ अ फादर ऑफ इंडिया ऐसे करके बोलते, तो फिर महात्मा गांधी, फिर उसके बाद हम उसकी जगह महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी करके नहीं लिखते, हम ही यूज़ करते हैं. ठीक है, और प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. हमारे पास सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए. उस ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पर कोई शी यूज़ कर रहे हो तो हम ऑब्जेक्ट में कभी कभार उस सेंटेंस में शी की जगह हम हर भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन, यहाँ पे वेरियस प्रोनाउन लिखा हुआ है. प्रोनाउन क्या क्या है, आई, मी, यू, योर्स, ही, शी, हिम, हर, इट, वी, दे, और बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है. आई लव प्लेइंग विद यू. देखो, आई जो है वो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और यू जो है वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. ओके, यानी कि वी इंजॉय बाइक राइडिंग. ठीक है, तो फिर यहाँ पर वी जो है ये है प्रोनाउन है. अब हमें प्रोनाउन क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड देम. हमें ये सारा आई, मी, वी, यू, ये सारा हमें क्यों चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमें किस लिए चाहिए. अब दे आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन. इन सब की वजह से हमें नाउन बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है. रिपीटिंग नाउन अगेन एंड अगेन मेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. जब बार बार जो हमें नाउन राजू, अगर हम राजू के बारे में बोल रहे हो तो राजू 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 करके आ रहे हो, तो हमारा सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगता है. कॉम्प्लेक्स मीन्स मुश्किल होने लगता है. क्लियर है. नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग नाउन ओनली. हमने सिर्फ नाउन यूज किया. राज बाउट द बुक बिकॉज राज, यहाँ पर राज ये दोनों नाउन है. राज बाउट द बुक बिकॉज राज वांटेड टू रीड इट. रीड बुक कर दो. ठीक है, रीड बुक. तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाउन यूज किया, यहाँ पर भी नाउन. राज बाउट द बुक बिकॉज राज वांटेड टू रीड बुक. तो इसीलिए ये रिपीट ना होने के लिए हम प्रोनाउन यूज करके कैसे करते हैं, राज बाउट द बुक बिकॉज ही. हम इस राज की जगह हमने प्रोनाउन यूज किया ही, एंड इस बुक की जगह हमने इट यूज किया, तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है, वी यूज प्रोनाउन. प्रोनाउन हम किस लिए यूज करते हैं,
टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस में कम्प्लेक्स नहीं आने के लिए। और प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। आप लोगों को सब्जेक्ट, अभी हमने यहाँ पर एक लिया था, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोला। सेम केस इन सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट जो आप लोगों का उसमें हमने जो इससे पहले हमने सेंटेंस किया था उसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट हमने अच्छे से समझाया। तो फिर प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में भी हो सकता है, प्रिडिकेट में भी हो सकता है। क्लियर है? अब प्रोनाउन आप लोगों को आई होप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का कितना टाइप्स है? 7 टाइप्स है। कितना टाइप्स है? 7 टाइप्स। अब उस 7 टाइप्स में सबसे पहला वाला है पर्सनल प्रोनाउन। जो मेन जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का टाइप्स है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। बाकी भी 7-6 जो है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं बोल रहा, बट पर्सनल प्रोनाउन जो है वो मेन जो है, मेन है। ठीक है? अब इस पर्सनल प्रोनाउन में कैसे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन, अगर मैं बातें कर रही हूँ तो फिर आई करके मैं बातें कर रही हूँ, दैट इज फर्स्ट पर्सन। ठीक है? अगर यहाँ पर हम दो है, ठीक है, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ यू, दैट यू इज अ सेकंड पर्सन। और हम दो यहाँ पर है, हम किसी और के बारे में बातें कर रहा है, यानी कि और पर्सन के बारे में बातें कर रहा है, दैट इज ही और शी करके हम बातें करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। देखो यहाँ पर राम है, ठीक है, यहाँ पर एक राम है और यहाँ पर एक श्याम है। ठीक है? राम और श्याम, जैसे राम खुद के बारे में बातें करते हैं तो फिर आई यूज करता है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। अगर राम जो है यू आर वेरी गुड बॉय करके ऐसे श्याम को एड्रेस कर रहा है, दैट इज सेकंड पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन। नाउ ये दोनों बातें कर रहा है किसी और रीचा के बारे में, दैट शी, उन्होंने बोला शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी करके बोल रहा है, तो फिर दैट इज थर्ड पर्सन। ये जो शी और ही जो है ये होता है थर्ड पर्सन। आई होप आप लोगों को पता, मैंने पहले क्लास में भी किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है? और इसके बाद देखो, इस पर्सनल प्रोनाउन में एक तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक होता है 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स होता है, जो क्या क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। आपको सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे से पता है। सिंगुलर प्लूरल क्या है? सिंगुलर मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हो तो सिंगुलर। अब एक से ज़्यादा बातें कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 2 फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है? इस पर्सनल प्रोनाउन में ये सारा आते हैं। ठीक है? जब आपको एग्जाम्पल्स पता लगेगा तब आपको क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है? नाउ यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन द टाइप्स, अब इसमें 3 है, बेस्ड ऑन टाइप्स। बेस्ड ऑन टाइप में क्या है? एक सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव करके 3 होते हैं। अब सब्जेक्टिव कब यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव मीन तो हम जैसे कि हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट करके यूज़ करते हैं। उसमें सब्जेक्ट जो यूज फॉर सब्जेक्ट, हम ये सब्जेक्ट्स में प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं? ये सब यूज़ करते हैं, आई, वी, ही, शी, हु एंड दे। ये सारा हम सिर्फ सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। जब प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं तो या तो आई बोलते हैं, कभी भी यहाँ पर मी करके नहीं बोलते। ठीक है? हम यहाँ पर वी बोलते हैं, कभी भी हम अस करके स्टार्टिंग में नहीं बोलते। ठीक है? जब भी सेंटेंस की सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें ये सारा यूज़ होते हैं, सब्जेक्टिव। और एक पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या होता है? यूज टू शो ऑनरशिप। ऑनरशिप मीन्स अपने आप को ऑनर दिखाना। जैसे कि माई के साथ होता है हमेशा माइन, आर, आर्स, दे, देयर्स, देयर, देयर्स।
इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजेसिव, ठीक है। और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव, यूज फॉर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मीन्स लास्ट में, सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में हमेशा हम ये सब यूज़ करते हैं, मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन में तीन तीन होता है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एक सिंगुलर प्लूरल या एक से ज़्यादा, और एक होता है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। नाउ आई विल शो यू द टेबल। उस टेबल से आपको जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे करते हैं और उसको पॉजेसिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस इज द टेबल, देखो। नाउ यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, आई, मी, माई, ठीक है, माइन। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है, वी, प्लूरल, यानी कि वी हो तो ज़्यादा होता है, अस हो तो उसमें मोर देन वन होता है, आर हो तो मोर देन होता है, और आर्स होते हैं तो मोर देन वन होता है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, योर, योर्स। इसी तरह यू, योर, योर्स जो है वो प्लूरल में भी होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नाउ थर्ड पर्सन में हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, हर, हर्स, 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 इट, ठीक है। इसी तरह दे, देम, यानी कि इसको क्या होता है, दे, देम, देयर, देयर्स को क्या होते हैं, ये सारा प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ये जो ऑब्जेक्टिव के बारे में तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सारा क्या होता है, ये जो सारा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सब्जेक्टिव में होते हैं, सब्जेक्टिव में होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर आई, वी, ही, शी, हु एंड दे, यानी कि आई, वी, ही, शी, ये सारा सब्जेक्टिव में होते हैं। और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ही बताया था, मी, अस, हिम, हर, देम, यानी कि इसमें लिखो मी, हर, देम, हर्स, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में होता है। और पॉजेसिव में भी इसमें बहुत ज़्यादा है, पॉजेसिव जैसे कि ऑनरशिप दिखा रहा है, माइन, आर्स, ठीक है, योर्स, तो ये सारा होता है पॉजेसिव, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगी, आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर देखो आई जो है ये क्या है, एक तो फर्स्ट पर्सन है, एक तो आई है तो सिंगुलर है, ठीक है। यानी कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यहाँ पर माइन पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि ये भी सिंगुलर है, माइन मीन्स मेरा ही है। दैट हाउस आर आर्स, ठीक है, यानी कि दैट बुक्स आर आर्स, यानी कि दैट कैप आर आर्स, ठीक है, कैप्स आर, यानी कि बहुत ज़्यादा कैप्स है तो आपका है, तो दिस दैट पेंसिल आर आर्स, ठीक है। दे आर देयर्स हाउस, उन लोगों का घर है, ठीक है। तो ये सब एक ओनरशिप दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनल को छोड़ के बाकी जो 7 है वो सब करेंगे। तो इसमें कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। थैंक यू सो मच।